हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज़ मी अर्चना। सो वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं आपके, यानी जो हमारा इससे पहले का सेशन था वो बेसिकली आपका था कि प्लेजरिज्म बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से आप प्लेजरिज्म से बचें एंड कैसे आप अपने रिसर्च में प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च पेपर, या फिर आप कोई डिजिटेशंस लिख रहे हैं, या फिर आप जो है अपना पीएचडी की थीसिस लिख रहे हैं, तो उसमें भी आप कैसे अपने पीएचडी को प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं कुछ चीज़ों को अपना करके। साथ ही साथ हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके वजह से प्लेजरिज्म होता है, यानी कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो आपके प्लेजरिज्म के अंतर्गत आते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्लेजरिज्म होता है। मैंने उसी सेशन में आपको बताया था कि इसके पहले जो अपकमिंग आपका सेशन होगा उसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे प्लेजरिज्म के कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि आपका ओवरऑल जो थीसिस है या फिर जो रिसर्च पेपर है या फिर जो भी आपने रिसर्च किया है उसमें कितना % प्लेजरिज्म है। मैंने ड्यूरिंग द सेशन जो आपका अब इससे पहले सेशन लिया था प्लेजरिज्म का, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेजरिज्म बेसिकली जो है कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं, उसे आप यूज़ करते हैं एज इट इज़, तो वो आपका प्लेजरिज्म में नहीं आता है। लेकिन उन वर्ड्स के अलावा आपके रिपीटेड फॉर्म में वर्ड्स नहीं आने चाहिए आपके डिजिटेशंस या रिसर्च में, जिसमें जो भी आप रिसर्च के फील्ड में कर रहे हैं, तो या आप डिजिटेशन बना रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, या फिर आप अपनी थीसिस लिख रहे हैं, तो उसमें जार्गन्स नहीं यूज होने चाहिए। आपके रिपीटेड फॉर्म में जो है बार बार आप एक ही टर्म को ना यूज़ करें। यूनिवर्सल वर्ड्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं उसे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि कम से कम यूनिवर्सल वर्ड्स को भी यूज़ करने के लिए। यूनिवर्सल वर्ड्स क्या है वो मैंने आपको उसी दिन बताया थे। यूनिवर्सल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप जो है चेंज नहीं कर सकते, जैसे सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर एक यूनिवर्सल वर्ड्स है। हार्डवेयर एक यूनिवर्सल वर्ड है, वी कैन चेंज इट। इसके अलावा हम कोई उसके बेस पे कोई दूसरा वर्ड्स वहाँ पे नहीं रख सकते। यदि आपको लगता है तो आप उसमें, यदि कोई नया वर्ड्स आया है तो आपको उसको इंक्लूड करते हुए ये भी बताएंगे कि इसके अलावा ये वर्ड भी यहाँ पे हो सकता है। साथ ही साथ प्लेजरिज्म अवॉइड करने के कई सारे मैंने वहाँ पे पॉइंट भी दिए थे कि आप इन चीज़ों से प्लेजरिज्म अवॉइड कर सकते हैं। आज के बेसिकली जो सेशन हमारा है उसमें हम बेसिकली ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं जो प्लेजरिज्म के लिए नेसेसरी हैं, और इस समय जो करंट में कौन संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कौन से ऐसे डिटेक्शन सॉफ्टवेयर या टूल्स का यूज़ कर रही हैं इस समय करंट में, और कौन कौन से ऐसे फ्री आपके टूल्स हैं जिन्हें आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। आप एज ए स्टूडेंट हैं या फिर स्कॉलर हैं तो आप फ्री कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिन्हें आप खुद अपने ही यूज़ कर सकते हैं, और कैसे यूज़ होगा वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी मैं आपको इस सेशन में कराऊंगी। साथ ही साथ मैंने इसमें ये भी मेंशन किया है कि कौन कौन से एआई टूल्स हैं। जैसे आजकल एआई का बहुत डिमांड है, बच्चे जो है अपने रिसर्च पेपर में, थीसिस में एआई को ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं। खैर, एक तरह से हम देखें तो ये अनएथिकली है, यानी ये एथिक्स में नहीं, आपका एक जो है अनवांटेड एक्टिविटी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें उसमें एआई आपको प्रोवाइड करता है वो एग्जिस्टिंग डेटा उठा करके आपको देता है, यानी ऑलरेडी वो वर्क हो चुके हैं, किसी के द्वारा किसी ने किए हैं तो वो देता है, एंड उससे आप बेसिकली जो है अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, एक फ्रेमवर्क आपको तैयार करके देता है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कुछ यहाँ पे टाइम्स हैं वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ कि पेपर फर्स्ट की जो हमारी क्लासेस बेसिकली होती है वो आपको 6 PM इवनिंग में देखने के लिए मिलेगी। टोटल 6 डेज चलती है। सेम संडे को हम मैराथन कवर करते हैं, और ये आप UGC नेट बाय अर्चना मैम से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो भी कंटेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, यानी आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में ही जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ वो सब आपके बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलते हैं। पेपर सेकंड में बेसिकली हम यहाँ पे होम साइंस कवर करते हैं, यानी जो होम साइंस के पेपर्स कवर होते हैं जो 11:30 मॉर्निंग में चलते हैं, और ये भी टोटल आपके 6 डे चलते हैं, यानी संडे में बेसिकली आपका होता है मैराथन।
पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों ही आपका बाइलिंगुअल जाता है। संडे में जो हम मैराथन करते हैं वो हमारे होते हैं PYQ बेस्ड, यानी PYQ से रिलेटेड जितनी भी थियरीज मेरे से हो सकती हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो यूज़फुल होती हैं उनको मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज करती हूँ। सो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप ये कमेंट वगैरह सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे बेसिकली प्लेजरिज्म डिडक्शन सॉफ्टवेयर क्या है, क्यों आवश्यक है, और कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करना है, यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करनी हैं, कौन से ऐसे हैं जो केवल आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये भी बोल सकते हैं, यानी फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। प्लेजरिज्म डिडक्शंस फ्री सॉफ्टवेयर्स में हैं या टूल्स बोल सकते हैं जिन्हें आप अपनी यूज़ कर सकते हैं और सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं कि मेरा इतना % आपको प्लेजरिज्म आ रहा है। वो कैसे होगा मैं आपको ड्यूरिंग द सेशन, इस सेशन में आपको पूरा बताऊँगी। सो एज़ वी ऑल नो कि प्लेजरिज्म मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दी है, तो इस पर मैं आपका समय नहीं लूँगी। सॉफ्टवेयर के हम बारे में बात करेंगे। सिविल सॉफ्टवेयर टूल कैन बी डिटेक्ट प्लेजरिज्म इंक्लूडिंग टर्निटिन। एग्ज़ाम में आप नेट का एग्जामिनेशन दें, सेट का एग्जामिनेशन दें, PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन दें, हायर लेवल में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन दें, मेक श्योर कर लें आपके प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल से एक ना एक क्वेश्चंस जरूर दिया होगा, और टर्निटिन, ओकून, ग्रामरली और कॉपी लिंक इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे गिवन होंगे। सो इसको बहुत आप ध्यान से पढ़ें। मैं तो ये कहूँगी कि आप एकदम यूज टू हो जाएं कि टर्निटिन जो है मैं ही यूज़ करती हूँ, ग्रामरली मैं ही यूज़ करती हूँ, कॉपी लिंक मैं ही यूज़ करती हूँ। इस तरीके से जब आप इसे लर्न करेंगे, याद करेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आपके माइंड में जो है फिट हो जाता है। ओके, सो पहले तो हमारा टर्निटिन है। इससे पहले उरकुंड बहुत फेमस था। उरकुंड से लोग सॉफ्टवेयर ज़्यादा उरकुंड सॉफ्टवेयर जो है प्लेजरिज्म डिटेक्शंस के लिए ज़्यादा अच्छा था, बट कुछ दिन बाद जो है उरकुंड की जगह पे टर्निटिन आया। एंड ऑल्सो ग्रामरली, कॉपी लिंक एक AI पावर्ड है। मैंने अलग से भी यहाँ पे मेंशन किया है AI पावर्ड जितने भी आपके टूल्स हैं, तो आप मेक श्योर कर लें ये टूल्स आपको मतलब याद होनी चाहिए, आपके एकदम टिप ऑफ टंग होनी चाहिए, सो दैट, क्योंकि जब एग्जामिनेशन होता है तो उसमें प्रेशर इतना होता है कि आपको चीज़ें कुछ तो जो आप यूज टू हैं जैसे टर्निटिन, उरकुंड, ग्रामरली, बट कुछ ऐसे हैं जिनको आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर कर लें कि इन्हें जो आप एकदम रूट लर्निंग की तरह लर्न कर डालें। सो क्विक टेस्ट है आपका, फ्लैग अवेयर है, डुप्ली चेकर है, एंड स्क्रिबर है। सो ये आपके कुछ टूल्स हैं जो प्लेजरिज्म डिटेक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा और भी ऐसे टूल्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो उससे क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, और मेक श्योर है कि आगे भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो आपके हैं मोस्ट 5-10 में अच्छे रैंक पे हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस अधिक हैं। दीज टूल एनालाइज टेक्स्ट अगेंस्ट vast database to identify potential instant to copy paraphrasing content, यानी जो भी आपने कॉपी किया है, पैराफ्रेजिंग है, ये सारी चीज़ों में वास्ट डेटा यानी बहुत बड़े डेटा को ये अच्छे तरीके से रिकग्नाइज कर सकते हैं, एंड जो भी आपका प्लेजरिज्म निकल के आता है वो एक पूरा डेटा बना करके ये देते हैं। कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। नाउ हम बात करेंगे टर्निटिन। A widely used plagiarism reductions and preventions program used by many universities, as we all know कि many universities, colleges, it compares submitted paper against a massive database of student work, यानी massive data की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेटा की बात कर रहा है, database of the student work, websites, books, articles and other source, यानी आप इसमें जो है बुक, आर्टिकल, अदर सोर्स, इन सभी डेटा को डाल करके यहाँ से उसके प्लेजरिज्म के लेवल को चेक कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ प्लेजरिज्म भी मैंने बता दिया है। सो ये टर्निटिन कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं, कुछ ये एरो बना हुआ है और कलर भी आपको सेम एज इट इज़ देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे इस तरीके से टर्निटिन है। तो इस तरीके से टर्निटिन का जो है लोगो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रामरली। सो जो पहले ग्रामरली आई थी तो वो बेसिकली ग्रामर एरर के लिए आई थी, यानी आप ड्यूरिंग द जब वर्क करते हैं तो मेक श्योर ये भी होता है कि आपने कोई स्पेलिंग एरर कर दी तो ग्रामरली उसे बार बार इंडिकेट करती है कि आप उसे जो है करेक्ट करें, एंड देन आप आगे जो है
बढ़े। और ये बेसिकली थीसिस के लिए ही, जो भी आप थीसिस लिख रहे हैं या फिर आपने ऐड भी देखा होगा ग्रामरली का आता है थीसिस के लिए, अंडर वाटर एक ऐड दिखाता है, तो वो ग्रामरली के लिए ही है कि वो आपके जो भी ग्रामर एरर होते हैं उनको इंडिकेट करते रहता है जब आप उसे करेक्ट करते हैं, एंड देन फर्दर वो आपको आगे बढ़ने देता है। सो वाइल प्राइमरली नोन एज अ ग्रामरली द स्पेलिंग चेक, जैसे इस पे यहाँ पे मेंशन है स्पेलिंग चेकिंग के लिए पहले आया था, but Grammarly also offer a plagiarism checker that scan text against a large database of web pages and academic papers। इन सभी को बेसिकली वो प्लेजरिज्म के लिए चेक कर सकता है। तो ग्रामरली का लोगो आप देखा होगा आपने, तो कुछ इस तरीके से लोगो उसका दिखता है। नाउ मूविंग ऑन, एंड हम डिकोड करेंगे कॉपी लिंक्स। AI powered plagiarism checker that scan text against a vast data of a web content to detect even on the smallest trances of plagiarism। So कुछ जो कॉपी लिंक्स है वो इस तरीके से दिखता है, इन्हें भी आप देख लें। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे डुप्ली चेकर। ये सारे जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, ये सब सॉफ्टवेयर केवल और केवल आपको जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे, अदरवाइज आप रोट लर्निंग की तरह इन्हें याद कर लें और माइंड में फिगर को बैठा लें कि क्या जो कॉपी लिंक है वो कैसा है, ग्रामरली कैसा है, टॉन्टिंग कैसा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डुप्ली चेकर। अ प्लेजरिज्म चेकर दैट हेल्प फाइंड डुप्लीकेट कंटेंट एंड ओरिजिनल कंटेंट ऑन द वेब, यानी जो भी आपने डुप्लीकेट कंटेंट लिया है या फिर आपने ओरिजिनल लिया है उसको इंडिकेट करता है। तो डुप्ली चेकर कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, नाउ जो इस समय पूरी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो सेंट्रल हो, आपके स्टेट हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो ड्रिलबिट एक आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। ड्रिलबिट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है हर यूनिवर्सिटीज़ में। आपने, यदि आप स्कॉलर होंगे तो आपने रिसर्च अपने गाइड से भी सुना होगा कि ड्रिलबिट पे जो है हम इसको चेक करेंगे। A cloud-based software designed and developed to identify copied or paraphrased content from academic publishers, journals, websites, theses and dissertations। आप ये देखेंगे कि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, यानी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर इसके पास, यानी जब आप टर्नटिन का यूज़ करते हैं तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर यानी कहीं का भी सॉफ्टवेयर से, फॉर एग्जांपल आपने एक थीसिस ये बनाई, ओके, आपने इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं आपके आपने एज इट इज़ उठा लिए हैं अलग ऑथर के, ओके, आपने किसी ऑथर के द्वारा एज इट इज़ आपने उसे उठा लिया है, ले लिया है, एज इट इज़ इसमें मेंशन कर दिया है। ओके, सो ड्रिलबिट का जब आप यूज़ करेंगे तो ये क्लाउड डेटा से आपने जहाँ से इसको ले आया है वहाँ भी ये डिटेक्ट करेगा कि यहाँ से आपने डेटा को लेकर के आया है। तो ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, बेसिकली एकेडमिक जितने पब्लिकेशन आपके पब्लिशर्स हैं, जर्नल्स है, वेबसाइट है, थीसिस है, डिजिटेशंस है, ये सब के लिए। और ये आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपको ये नहीं मिलता है यूज़ करने के लिए, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस जितने हैं या फिर जो पब्लिशर्स हैं, जो जर्नल्स करते हैं या जो वेबसाइट्स हैं, उनमें ये एसोसिएटेड होता है, वो इन्हें जो है बेसिकली रन कर सकते हैं। आपके जो है कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो गए एंड स्टूडेंट पेपर्स हो गए या फिर रिपोजिटरीज हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाती हैं। तो ड्रिलबिट्स इट्स लुक लाइक, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेपर वगैरह बना है और ड्रिलबिट ऐसे दिखता है। फ्री प्लेजरिज्म डिटेक्शंस कुछ टूल्स हैं जिसमें आपके सेवरल फ्री प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स इंक्लूडिंग ग्रामरली, क्विक टेक्स्ट, डुप्ली चेकर एंड स्क्रेबर। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे 4 मेंशन किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कोई भी ले सकता है, विच मीन्स आप यहाँ से देखेंगे तो ड्रिलबिट आपको फ्री नहीं प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपका जो है टर्नटिन नहीं फ्री है। तो ये सारे ऐसे हैं जो फ्री नहीं है, और आपके डुप्ली चेकर, आपके स्क्रेबर, ग्रामरली, क्विक टेक्स्ट ये आपके फ्री है जिन्हें ये ऑर्गेनाइज यूज़ कर सकती है, यानी जो फिर भी ये संस्था के द्वारा है, क्योंकि आपको एक एजुकेशनल मेल लगता है उसके बाद ही ये बेसिकली एक्टिव होता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्री AI टूल्स हैं जो एज अ स्टूडेंट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो फ्ली प्लेजरिज्म चेकअप विद द AI फीचर्स, ये AI फीचर्ड है। ऑर्गेनाइज originality.ai, Grammarly. This tool offer AI detection and plagiarism check-in, claiming to be a more accurate and Grammarly or the copy scams. Okay, and the Grammarly provide a suitable of AI powered writing tools including plagiarism detections, grammar and style checks. स्टाइल भी ये चेक करता है, आपको इसमें बेसिकली लिखा है आपने। अब स्टाइल में आप क्या समझेंगे, जो आपके रिफ्रेश स्टाइल है। ओके, Scribr offer a plagiarism checker, AI detector and the other tools of the academic writing like citations generation, आपके जो जनरेट करते हैं आप पैराफ्रेजिंग टूल्स, इन सभी को बेसिकली स्क्रिबर देखता है। आई थिंक स्क्रिबर में 1000 वर्ड्स एक बार में लेता है ये। कॉपी लीक, सो कॉपी लीक एंड AI पावर टूल डिटेक्ट प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग, AI जनरेटेड टेक्स्ट एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें भी ये देखता है। नाउ प्लेजरिज्म चेकर AI, दिस टूल्स इज डिजाइन टू field duplicate sources and AI written contents. ओके, सो अब हम बात करेंगे इसमें कि जो हमारा प्लेजरिज्म चेकर है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने इसी को अपने कंटेंट के लिए यूज़ किया था, तो मैं इसे यूज़ करूँगी। एंड देन आपका ये कॉपी लिकर को मैंने नहीं किया था, तो कॉपी लिक को मैंने नहीं देखा है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट इसमें एक जो है जिसे मैं आपको बेसिकली यहाँ पे बताऊँगी, तो गिव मी अ मोमेंट, एक सेकेंड। नाउ अभी हम यहाँ से इसका बेसिकली दो तरीका है। फर्स्ट तो ये है कि हम यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं, और मैं आपको बेसिकली जो भी जिस भी आप गूगल ब्राउज़र बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ, आप जिस भी ब्राउज़र में यूज़ टू हैं वहाँ से जा कर के इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्लेगरिज्म चेकर .ai करके है। अब मैंने यहाँ से इसे कट कर लिया। अब हम जाएंगे बेसिकली जो मेरा जो आपका जो है टैब पे जाएंगे। आप जिसमें भी यूज़ टू है, कुछ लोग आप मोजिल्ला फायरफॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं यही करती हूँ, तो मैं यहीं से जाऊँगी। अब हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, एंड देन हम इसे करेंगे चेक। इट्स कीप सर्चिंग। ओके, सो इसका जो इंटरफेस ओपन होकर के आता है कुछ इस तरीके से आता है ना। वी कैन सी प्लेजरिज्म checker.ai। अब यहाँ पे इंटर द टेक्स्ट हियर, आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अपलोड फाइल। तो आप टेक्स्ट लिखेंगे, तो मुझे तो अभी उतना टेक्स्ट ध्यान नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे एंड देन वो डिटेक्ट करके बताएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बताऊँगी टेक्स्ट, तो आप यहाँ से नो डाउट बहुत ईजिली लिख सकते हैं एंड देन उसे प्रोसेस कर करके मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें जो भी आपने PDF लिया है या फाइल है आपको, उसको कैसे करके आप इसमें करेंगे। तो मैंने PDF फाइल पे ही यहाँ पे क्लिक कर दिया है, एंड देन यहाँ से मैं कोई सी भी एक फाइल यहाँ पे डालूंगी। तो गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे मैंने बहुत पहले हैकअप पे चैप्टर लिखा था, मैं उसी को फर्दर आगे करूँगी। सो लेट्स सी क्या होता है। एक्चुअली ये अभी चेक नहीं हुआ था, मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया था। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि 2541 वर्ड्स टोटल हैं। ओके, 2541 वर्ड्स हैं, तो ये 2541 वर्ड्स नहीं लेता है, ये केवल और केवल 15 वर्ड्स लेता है। 1500 वर्ड्स लेता है। ओके, सो बाकी जो बचेंगे उसको मैं यहाँ से पूरा हटा दूँगी। केवल हम 1500 वर्ड करके ही इसमें चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 390 वर्ड्स कुछ हैं, इसको मैं बेसिकली देखूँगी प्लेजरिज्म। अब यहाँ पे दो चीज़ें, डिडक्शंस AI कंटेंट या फिर चेक प्लेजरिज्म। तो मैं बेसिकली यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म में की हूँ। इट्स कीप सर्चिंग, लेट्स सी। इसमें दो चीज़ें आएंगी। पहला तो ये है कि जो यूनिवर्सल वर्ड्स है उसको भी ये प्लेजरिज्म में डाल देता है। ओके,
यानी जितने भी आपके यूनिवर्सल वर्ड्स हैं उसे भी ये प्लेजरिज्म में डाल देता है। बट जब आप थीसिस करते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि यूजीसी के गाइड के अनुसार उसमें कुछ टर्म्स कुछ आपको मिलता है कि 10% आप जो प्लेजरिज्म है तो आप उसके अंतर्गत नहीं आते, उसी 10% में आपके ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। सो यहाँ पे देखेंगे तो दिखा रहा है 71% आपका यूनिक है और 29% आपका प्लेजराइट है। अब कैसे दिखा रहा है? इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड द सिग्निफिकेंट ऑफ द हैकअप। इसका कहना ये है कि ये जो आपने लिया है ये किसी और के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ ये इंट्रोडक्शंस जो लिया है, टुडे द फूड, ये सारी चीज़ें आपकी दिखा रही है कि 29% आपका प्लेजरिज्म में है। ओके, अब हम बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करेंगे रिपोर्ट। यहाँ से आप टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से पूरा टेक्स्ट आपका कॉपी भी हो जाएगा, यानी कॉपीड हो गया है। आप इसको ले जा करके पेस्ट भी कर सकते हैं। चेक न्यू टेक्स्ट, आप न्यू टेक्स्ट भी देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट किया है तो ये रिपोर्ट मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। ओके, तो अब मैं इसे बेसिकली ओपन करूँगी तो इसमें पूरा डेटा ये निकल के आ जाता है कि आपने कैसे किया है। तो यूनिक मेरा 71% है, प्लेजराइड आपका 29% है, टोटल वर्ड हमारा 391 था। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ, ओके। सो इसमें दिखा रहा है कि जो इसने चेक किया है वो 71% यूनिक है, 29% प्लेजराइट है, 391 वर्ड से कैरेक्टर आपके 2730 थे, ये पूरा काउंट कर रहा है। और ये कंटेंट चेकर फॉर द प्लेजरिज्म कुछ इस तरीके से है, यानी ये चीज़ दिखा रहा है कि प्लेजराइज्ड है, ये चीज़ प्लेजरिज्म में है, ये दो चीज़ आपका बता रहे प्लेजरिज्म में है। कायदे से तो इसमें ये है कि ये चीज़ें प्लेजरिज्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें अभी ये जो रेशियो दिखा रहा है, इसका जब पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसके लिए बेसिकली प्रॉपर रहते हैं जिन्हें इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें ये कुछ रेशियो जो है फ्लैक्चुएट करते हैं, तो उससे आपका प्लेजरिज्म कम दिखाई देता है। क्योंकि इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड द सिग्निफिकेंट ऑफ द हैकअप ये एक यूनिवर्सल वर्ड्स है, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन एक यूनिवर्सल वर्ड्स है, टुडे फूड एंड सिस्टम अदर आपके जो है कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपके यूनिवर्सल वर्ड है, तो इनमें नहीं आता है और इसमें आया भी नहीं था, बट यहाँ पे इसमें बेसिकली दिखा रहा है। तो इतना तो आप श्योर हो जाएंगे कि ये जो चीज़ें बोल रहा है, ये जो कर रहा है, इसमें ये है कि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि इतना मेरा प्लेजरिज्म दिखा रहा है। तो जब एक्चुअल प्लेजरिज्म जो ड्रिल बिट के द्वारा देखा जाएगा, जब क्लाउड डेटा के द्वारा देखा जाएगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाता है। तो इसलिए ये जो फ्री एआई आपका है वो इसलिए बेनिफिशियल है कि आप अपने स्तर पे सेटिस्फेक्शन आपको हो जाएगा कि कितना % आपका यहाँ पे प्लेजरिज्म आ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, सो अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। और आप यूट्यूब चैनल पे मुझे सर्च कर सकते हैं यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से, जहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगी। जो मैंने यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और ऐसे कई एआई टूल्स के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो इन सभी को भी जा करके आप कवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।